दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 400 से अधिक मुहावरे को कवर करने वाले हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं छूटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला देखिए, पहला है कि अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना यानी कि अलग रहना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी कि किसी काम में असफल होने पर लज्जित होना। नेक्स्ट देखिएगा कि अपने मुँह मियाँ मिठू बनना यानी कि अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपने आप अपनी बड़ाई करना। अरमान निकालना, अरमान निकालना इसका मतलब होता है हौसला पूरा करना। नेक्स्ट देखिए कि अरमान रहना या फिर अरमान रह जाना, इसका मतलब होता है इच्छा पूरी न होना। आंख उठाकर न देखना मतलब कि ध्यान न देना, तिरस्कार करना। आंख का कांटा होना, खटकना या फिर शत्रु होना। आंख का काजल चुराना, सफाई के साथ चोरी करना। नेक्स्ट देखिएगा कि आंख का तारा या आंख की पुतली, इसका मतलब है बहुत प्यारा। 11 नंबर देखिए कि आंख दिखाना, इसका मतलब है कि क्रोध से देखना, रोकना या फिर धमकाना। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर की आंखों में धूल झोंकना मतलब सरेआम धोखा देना। आंखों पर चढ़ना यानी कि पसंद आ जाना या किसी चीज़ के लिए लोभ होना। नेक्स्ट देखिए आंखें फेर लेना मतलब कि पहले जैसा व्यवहार न करना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कि आंखें बिछाना मतलब प्रेम से स्वागत करना या बाट जो होना, रास्ता जो होना। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 16 नंबर की आंख में पानी ना होना यानी कि बेहया बेशरम होना। आंखों में खून उतरना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोध होना। नेक्स्ट देखिएगा कि आंखों में गड़ना या चुभना मतलब बुरा लगना, पसंद नहीं आना यहाँ होगा। ठीक है, पसंद नहीं बना लीजिए, पसंद नहीं आना। नेक्स्ट देखिएगा कि आंखों में चर्बी छाना यानी कि घमंड होना। आंखें लाल करना मतलब कि क्रोध से देखना। नेक्स्ट देखिएगा कि आंखें सेकना यानी दर्शन का सुख उठाना, जो दृश्य दिख रहा है उसका आनंद उठाना, सुख उठाना। उसके बाद आँच न आने देना, आँच न आने देना यानी थोड़ा भी आघात न होने देना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कठिनाइयों का ज्ञान होना। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट है। आंसू पी कर रह जाना यानी कि दुख अपमान को बर्दाश्त कर लेना। उसके बाद है आकाश के तारे तोड़ लाना यानी कि असंभव काम करना। आकाश पाताल एक करना यानी कि बहुत ही मेहनत करना, खूब परिश्रम करना। आग पर पानी डालना यानी कि शांत करना, और आग में घी डालना यानी कि उसको और भी जो मैटर है उसको और भी बढ़ाना। नेक्स्ट देखिए कि आग में घी डालना यानी कि झगड़ा को बढ़ाना। आग में कूदना यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। उसके बाद देखिएगा कि आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रुद्ध होना। नेक्स्ट देखिए कि आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि विपत्ति आने पर प्रतिकार का उपाय खोजना। नेक्स्ट है कि आटा गीला करना यानी कि घाटा लगाना। उसके बाद है आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल बेढंगा। आपे से बाहर होना यानी कि क्रोधित होना। आबरू पर पानी यानी कि प्रतिष्ठा नष्ट होना। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर कि आवाज़ उठाना यानी कि विरोध करना। आसमान सिर पर उठाना मतलब कि उपद्रव करना। आसमान से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट देखिए कि आस्तीन का सांप यानी कि मित्र के रूप में शत्रु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आस्तीन का सांप यानी कि मित्र के रूप में शत्रु। उसके बाद देखिएगा कि इधर उधर करना यानी कि टाल मटोल करना। नेक्स्ट देखिएगा कि इधर की दुनिया उधर होना यानी कि अनहोनी बात होना। उसके बाद देखिए इधर की उधर करना, चुगली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ईंट से ईंट बजाना, यहाँ बजाना बना लीजिए। ईंट से ईंट बजाना यानी कि अंतिम दम तक लड़ना, बर्बाद करना। ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं, ऐसा बोलते हैं ना। ध्यान से रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। उसके बाद देखिएगा ईद यानी कि दूज का चांद होना या फिर ईद का चांद होना, इसका मतलब होता है मुश्किल से दिखाई देना। नेक्स्ट देखिए कि उड़ती खबर यानी कि अफवाह। उल्लू का पट्ठा, इसका मतलब होता है निरा बेवकूफ़।
ठीक है। उल्लू बनाना यानी कि उल्लू बनाना मतलब बेवकूफ़ बनाना, और उल्लू बनना यानी कि बेवकूफ़ बन जाना। उसके बाद देखिए उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। नेक्स्ट देखिए कि उधेड़बुन में पढ़ना यानी कि सोच विचार में पढ़ना। नेक्स्ट देखिए उल्टी गंगा बहाना यानी कि असंभव काम करना। उल्टे अस्तूरे से मुड़ना यानी कि मूर्ख बनाकर ठगना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, उसका मतलब होता है थोड़ा सा लेकर के पूरा लेने की इच्छा करना। नेक्स्ट देखिए कि उंगली पर नचाना यानी कि वश में करना। न उधी का लेना और न माधव का लेना। उद्धव और माधव आपने सुना होगा, तो किसी से कोई संबंध नहीं रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एड़ी चोटी का पसीना करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट है कि एक आंख न भाना यानी कि ज़रा भी अच्छा ना लगना। किसी को नहीं होता है कि मुझे वह एक आंख भी नहीं भाता है, यानी कि थोड़ा सा भी मुझको वो पसंद नहीं है। एक एक 11 होना यानी कि एकता के सूत्र में बंध करके शक्तिशाली होना। एक नज़र आप लोग देख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। एक नज़र जैसे ही आप 400 जितने भी मैं बताऊंगा उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो दोबारा आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आपको याद हो जाएगा। एक टांग यानी कि एक पैर पर खड़ा रहना यानी कि काम करने के लिए सदा तैयार रहना। उसके बाद एक लाठी से हाँकना। सबके साथ एक समान व्यवहार करना। एक हाथ से ताली न बजाना। एक हाथ से ताली न बजना कि बिना सहयोग के काम का नहीं होना। उसके बाद है ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करना का मतलब होता है बेइज्जत करना। ओखल में सिर देना। और फ्रेंड्स थोड़ी देर में मैं आपको दे दूंगा अनेक अर्थों के लिए एक अर्थ, तो उसमें भी करीब हम लोग 300-400 कवर कर लेंगे, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ओखल में सिर देना यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। औधी खोपड़ी का होना यानी कि मूर्ख होना। औधे मुँह गिरना यानी कि बुरी तरह धोखा खाना। उसके बाद है कटक बनना यानी कि बाधक होना। ककड़ी खीरा समझना यानी कि महत्वहीन समझना। उसके बाद देखिए कि कटे यानी कि कटे या जले पर नमक छिड़कना यानी कि दुख बढ़ाना। कफन सिर में बांधना। मौत या खतरे की परवाह नहीं करना, यहाँ करना बना लीजिए। उसके बाद देखिएगा कमर कसना यानी कि तैयार होना। कमर टूटना यानी कि उत्साहहीन होना, असहाय होना। कलेजा का टुकड़ा बहुत प्यारा। कलेजा चीर कर दिखाना यानी कि पूरा विश्वास देना, कोई भी छल कपट न रखना। नेक्स्ट देखिएगा 74 कलेजा टुक टुक होना यानी कि बहुत दुख होना। उसके बाद है कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। नेक्स्ट है कि कलेजा थाम कर रहना यानी कि मन महसूस कर रहना। कलेजा निकाल कर रख देना, सच्ची बात कह देना। फ्रेंड्स यहाँ आपको सभी एग्जाम से संबंधित सारे वीडियो मिलते रहेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। देखिएगा कलेजा मुंह को आना यानी कि घबराना। नेक्स्ट है कि कलेजे पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या होना या फिर जलन होना। काठ की हाड़ी यानी कि अस्थायी चीज़। कान ऐंठना, सुधारने की प्रतिज्ञा करना। कान काटना यानी कि मात देना, किसी का कान काट लिया, ठीक है, इसका मतलब होता है कि उससे भी ज़्यादा तेज़ है, उसको मात देना। कान पर जू न रेंगना मतलब ध्यान नहीं देना। कान भरना मतलब शिकायत करना, किसी की कान भरना मतलब शिकायत करना होता है दूसरे की। कान में तेल डाल कर बैठना यानी कि ध्यान न देना किसी बात पर। काम आना यानी कि वीर गति को प्राप्त होना। काम तमाम करना मतलब मार डालना। कीचड़ उछालना, किसी की निंदा करना, उसको बदनाम करना। उसके बाद है कील कांटे से दुरुस्त होना यानी कि पूरी तरह से तैयार होना, अच्छी तरह से तैयार होना। कुएं में भाग पड़ना, तो इसका मतलब होता है कि सबकी बुद्धि मारी जाना। कुएं में भांग पड़ना, भांग लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब सबकी बुद्धि मारी जाना। कुत्ते की मौत मरना यानी कि बुरी तरह मरना। उसके बाद कुम्हड़े की बतिया यानी कि कमज़ोर आदमी। कुम्हड़ा जो होता है ना, कुम्हड़ा कद्दू, तो उसका बतिया यानी कि छोटा छोटा जो अभी फूल में होता है बतिया, उसका मतलब होता है कमज़ोर आदमी, कितना कोमल होता है वो। उसके बाद कोहराम मचाना यानी कि खूब रोना पीटना। कौड़ी का 3 होना यानी कि बहुत सस्ता होना, बेकदर होना। नेक्स्ट देखिएगा कि खबर लेना यानी कि दंड देना, देखभाल करना। खाक उड़ाते फिरना, भटकना। खाक में मिलना मतलब बर्बाद होना। नेक्स्ट देखिएगा कि खिलखिला पड़ना यानी कि खुश होना, खुलकर हंस पड़ना। खुशामदी टट्टू होना यानी कि चापलूस होना। नेक्स्ट देखिएगा कि खून की नदी बहाना यानी कि बहुत ही मारकाट करना। नेक्स्ट देखिए कि खून खौलना यानी कि बहुत क्रोधित होना। खेत आना
यानी कि लड़ाई में मारा जाना। ख्याली पुलाव पकाना, बेसिर पैर की बातें करना, असंभव बातें करना। नेक्स्ट देखिएगा कि गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ना यानी कि पुरानी बातों को सामने लाना। गड्ढे खोदना यानी कि दूसरे के लिए नुकसान के लिए जाल बिछाना। उसके बाद है गहरी छानना यानी कि गाढ़ी मित्रता होना। नेक्स्ट देखिएगा कि गांठ बांधना, इसका मतलब होता है कि अच्छी तरह से याद रखना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि बहुत जल्दी जल्दी जो है विचार अपना बदलना। नेक्स्ट देखिए कि गुड़ गोबर करना यानी कि बना बनाया काम को बिगाड़ देना, खराब कर देना। उसके बाद है गुल खिलाना यानी कि अनोखे काम करना। गाजर मूली समझना यानी कि छोटा या कमज़ोर समझना। गोटी लाल होना यानी कि लाभ होना। उसके बाद देखिए गोली मारना मतलब अपेक्षा से त्याग देना। गोलमाल करना, गड़बड़ करना। उसके बाद देखिए घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यधिक शर्मिंदा होना। घर का न घाट का, एकदम बेकार या अनुपयोगी कहा जाता है। उसके बाद घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। घुटना टेक देना यानी कि हार मान लेना, ये तो आपको पता होगा। घुला घुला कर मारना यानी कि परेशान करके मारना। घोड़ा बेच कर सोना यानी कि निश्चिंत होकर सोना, ये इम्पोर्टेंट है। चुंगल में आना, चंगुल में आना या चंगुल में पड़ना मतलब किसी के काबू में आना। उसके बाद है चलाड़ चौकड़ी, दुष्टों की दल या फिर मंचलों का जमघट। उसके बाद है चक्कर में डालना, तो इसका मतलब है परेशान करना। चक्कर में आना मतलब धोखा खाना। चकमा देना मतलब ठगना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चल निकलना यानी कि प्रसिद्ध होना, जम जाना। चांदी काटना मतलब खूब कमाना, मौज करना। चांदी का जूता मारना यानी कि घूस देना। छाती पर मूंग दलना, किसी के सामने से ही ऐसी बात कहना जिससे कि उसका जी दुखे। उसके बाद है छाती पर सांप लौटना, इसका मतलब होता है ईर्ष्या या जलन होना। छानबीन करना मतलब पूछताछ या जांच करना। छीछालेदार करना, छीछा लेदर, ठीक है, छीछा लेदर ये अलग अलग शब्द है। उसका मतलब है हंसी मजाक उड़ाना, उसका दुर्गति करना। छू मंतर होना मतलब भाग जाना। जंजाल में फंसना मतलब झंझट में फंसना। जख्म पर नमक छिड़कना यानी कि किसी के दुख पर और दुख देना। जड़ उखाड़ना यानी कि समूल नाश करना, जड़ उखाड़ के फेंक देना मतलब कि पूरा उसको जड़ से ही खत्म करना, समूल नाश करना, ठीक है। उसके बाद है कि जबानी जमा खर्च करना यानी कि केवल बात करना, कुछ काम न करना। जमीन आसमान एक करना, बहुत बड़े बड़े उपाय करना। जमीन पर नाक रगड़ना यानी कि पछताना, माफ़ी मांगना। उसके बाद है कि ज़मीन पर पैर न रखना यानी कि बहुत घमंड होना। जलती आग में घी डालना, लड़ाई बढ़ाना। जली कटी सुनाना यानी कि डांट फटकार करना। जहर का घूंट पीना, इसका मतलब है कि क्रोध को दबा लेना। जी में रहना यानी कि इच्छा अधूरी रहना। जी नहीं भरना, संतोष नहीं होना। जी भर आना यानी कि दया होना, जी भर आया। उसके बाद जीती मछली निकालना यानी कि सरासर बेईमानी करना, ये इंपॉर्टेंट है। जीवन दान बनना यानी कि जीवन की रक्षा करना। जुतियाँ सीधी करना, बहुत खुशामद करना। जोर लगाना यानी कि बल का प्रयोग करना। झक मारना यानी कि विवश होना, व्यर्थ समय बिताना। झांसा देना मतलब कि धोखा देना। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद झाड़ फेरना यानी कि मान नष्ट करना। नेक्स्ट है कि झाड़ मारना, इसका मतलब है कि तिरस्कार करना। उसके बाद दूर हटाना, जरा सी बात पर देखिए माँ ने उसे झाड़ मारकर बाहर निकाल दिया, ठीक है। अगला देखिए कि टक्कर लेना यानी कि मुकाबला करना। टका सा जवाब देना यानी कि इनकार कर देना। टका सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। टट्टी की ओट में शिकार खेलना मतलब छिप कर गलत काम करना। टस से मस न होना, थोड़ा सा भी न हिलना। टाएँ टाएँ फिस होना यानी कि असफल होना। नेक्स्ट देखिए टाल मटोल करना यानी कि बहाने करना। टूट पड़ना यानी कि वेग से धावा बोलना। उसके बाद है टांग अड़ाना, दखल देना, अड़चन डालना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना यानी कि आसानी से काम न होना। टेढ़ी खीर होना, मुश्किल काम। उसके बाद है ठंडा करना यानी कि शांत करना। ठंडा होना यानी कि शांत होना या मर जाना। उसके बाद देखिए ठकुर सुहाती करना यानी कि मुँह देखी करना, चापलूसी करना। ठन ठन गोपाल होना, निर्धन होना, ठोकर खाना, नुकसान सहना, मारा मारा फिरना। उसके बाद है डंक मारना यानी कि कटु वचन कहना। डंके की चोट पर कहना, खुल्लम खुल्ला कहना। उसके बाद है डूबते को तिनका का सहारा यानी कि असहाय का कुछ भी सहारा होना। डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाना यानी कि अपना तुच्छ राय अलग रखना।
2.5 दिन की बादशाहत यानी कि क्षणिक सुख, ढाक के 3 पात यानी कि सदा एक सा रहना, ढिंढोरा पीटना, सबको सुनाना, ढेर करना यानी कि मार डालना। उसके बाद है तकदीर चमकाना यानी कि भले दिन आना। उसके बाद है तख्ता उलटना यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ना, तबीयत फड़क उठना यानी कि चित्त प्रसन्न हो जाना। उसके बाद है तलवार के घाट उतारना यानी कि हत्या कर देना, तलवे धोकर पीना यानी कि बहुत अधिक खुशामद करना। उसके बाद है ताक में रहना यानी कि मौका देखते रहना। उसके बाद है ताना मारना यानी कि व्यंग मारना, तारे गिनना यानी कि चिंता में रात काटना, तारे तोड़ लाना असंभव काम करना, तिनके का सहारा यानी कि थोड़ा सा सहारा, तिल का ताड़ कर देना यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, त्राही त्राही करना, रक्षा के लिए गुहार करना, थोड़ी थोड़ी करना यानी कि धिक्कारना। उसके बाद थूथू करना, इसका भी मतलब धिक्कारना है। थूक कर चाटना मतलब वादा से मुकर जाना, थूक से सत्तू सानना यानी कि बहुत कंजूसी करना, थोथी बात होना यानी कि सारहीन बात होना, दबी जबान से कहना, धीरे धीरे कहना, दम भरना, भरोसा भरना, हर समय किसी की तारीफ करना। उसके बाद है दर दर मारा फिरना यानी कि दुर्दशाग्रस्त होकर घूमना। नेक्स्ट देखिएगा कि दलदल में फंसना यानी कि मुश्किल में पड़ना, दांतों उंगली दबाना या फिर दांतों तले उंगली दबाना। इसका मतलब होता है कि आश्चर्य करना, अफसोस करना, दांत कटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना, दांत तोड़ना यानी कि परास्त करना। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दांतों में तिनका लेना यानी कि अधीनता स्वीकार करना। नेक्स्ट देखिएगा कि दाई से पेट छिपाना यानी कि ऐसी जगह भेद छिपाना जहाँ ऐसा करना संभव ही ना हो। दाना पानी उठना यानी कि अन्न जल न मिलना, दाने दाने का मोहताज यानी कि भोजन न पाना, अत्यंत दरिद्रता। ठीक है। दाल गलना यानी कि मतलब निकालना, दाल भात का कौर समझना, बहुत ही आसान समझना। नेक्स्ट देखिए कि दाल में काला होना, संदेह की बात होना, दिन दूना रात चौगुना होना, जिसको कहा जाता है कि खूब तरक्की करना। नेक्स्ट देखिएगा कि दिल के फफोले फोड़ना यानी कि मन की भड़ास निकालना। अगला है कि दिल्ली दूर होना यानी कि लक्ष्य दूर होना। उसके बाद देखिएगा कि दिन दुनिया भूल जाना, सुध बुध भूल जाना, दिया लेकर ढूंढना, हैरान होकर ढूंढना, दुनिया की हवा लगना, सांसारिक अनुभव होना, दुम दबा कर भागना। इसका मतलब है कि कायरतापूर्ण भागना। नेक्स्ट देखिएगा कि दूध का चांद होना यानी कि मुश्किल से दिखाई देना, पहले भी हम लोगों ने कर लिया था इसको। दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी कि पक्षपात रहित न्याय करना। नेक्स्ट देखिएगा कि दूध की लाज रखना यानी कि माँ की प्रतिष्ठा रखना, दूध की नदियाँ बहाना यानी सप्रसन्नता की भरमार होना, दूध के दांत न होना यानी कि अनुभवहीन होना। उसके बाद देखिए दूधो नहाओ पुतो फलो, धन और संतान की वृद्धि होना, 2 दिन का मेहमान यानी कि शीघ्र ही मरने वाला या कहीं फिर बाहर जाने वाला, 2 नाव पर पैर रखना यानी कि 2 विरोधी काम एक साथ करना। उसके बाद है कि द्रविड़ प्राणायाम करना यानी कि सीधी बात को घुमा करके फिरा करके कहना, धक्का लगाना यानी कि नुकसान होना या दुख होना। उसके बाद है धजिया उड़ाना यानी कि दुर्गति करना, दोष दिखाना। नेक्स्ट है कि धत्ता बताना मतलब टाल देना, धरना देना, सत्याग्रह करना, धुएं में जल उड़ाना यानी कि भारी गप हंसाना, हाँकना, डिंग हाँकना, धुन सवार होना, किसी काम को पूरा करने में का लगन होना, धूप में बादल सफ़ेद करना, धूप में बाल सफ़ेद करना मतलब कि अनुभव होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धूल फाँकना यानी कि मारा मारा फिरना। उसके बाद है कि धूल में मिलना यानी कि बर्बाद होना, अनुभवहीन होना है। ये धूप में बाल सफ़ेद करना तो अनुभवहीन होना का मतलब होता है। नहीं आपने सुना है कि मैंने धूप में ये बाल सफ़ेद नहीं किया है, यानी कि उसके पास अनुभव है, उसने इस तरह के कार्य किए होंगे। उसके बाद देखिए कि धूल में मिलना मतलब कि बर्बाद हो जाना, धोती ढीली होना, डर जाना, धोबी का कुत्ता यानी कि बेकार आदमी। नेक्स्ट देखिए कि नज़र पर चढ़ाना यानी कि पसंद आना, नमक मिर्च लगाना यानी कि किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा कर कहना, नाक कट जाना यानी कि प्रतिष्ठा नष्ट होना। उसके बाद देखिए कि नाक का बाल होना यानी कि बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट है कि नाको चने चबवा देना। देखिए अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। नाके चने चबवा देना यानी कि खूब परेशान करना, नाक भाव चढ़ना यानी कि नाराज होना, घृणा प्रकट करना, नाक में दम करना यानी कि खूब तंग करना, नाक रगड़ना मतलब गिड़गिड़ाना, विनती करना। उसके बाद नानी याद आना यानी कि होश उड़ जाना, हौसला पस्त हो जाना, नानी याद आ गई ऐसा बोलते हैं ना। नीचा दिखाना यानी कि अपमानित करना, नीला पीला होना यानी कि क्रोधित होना, 9-2-11 होना, भाग जाना। उसके बाद पंचतंत्र को प्राप्त करना यानी कि मृत्यु होना। ठीक है।
पगड़ी उछालना, किसी को बेइज्जत करना, किसी का हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। पगड़ी रखना मतलब कि मान मर्यादा की रक्षा करना। पत्थर की लकीर यानी कि अमिट अस्थाई। पत्थर पर डूब जमना यानी कि अनहोनी बात या असंभव काम होना। पत्थर पर डूब जमना एक असंभव बात है। उसी प्रकार देखिए कि पत्थर से सिर फोड़ना, असंभव बात के लिए कोशिश करना। पहाड़ से टक्कर लेना यानी कि जबरदस्त से मुकाबला करना। नेक्स्ट देखिएगा कि पाँव उखड़ जाना यानी कि हार जाना। उसके बाद देखिए कि पाँव फूंक फूंक कर रखना यानी कि सोच समझ कर काम करना। पैजामे से बाहर होना यानी कि क्रुद्ध होना, जोश में आना। नेक्स्ट है कि पानी की तरफ पैसा बहाना यानी कि अंधाधुंध खर्च करना। पानी पानी होना, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। पानी में आग लगाना यानी कि असंभव को संभव करना। नेक्स्ट देखिए कि पील पड़ना यानी कि जी जान से लग जाना। नेक्स्ट है पीठ ठोकना यानी कि शाबाशी देना, बढ़ावा देना। पीठ दिखाना यानी कि लड़ाई में भाग जाना। पेट में चूहे दौड़ना मतलब जोरों की भूख लगना। पौवारा होना कि लाभ का अवसर मिलना। उसके बाद है प्राण मुंह को आना यानी कि अत्यधिक कष्ट होना। प्राणों से हाथ धोना यानी कि मर जाना। प्राण हथेली में लेना मतलब कि मरने के लिए तैयार रहना। प्राणों की बाजी लगाना यानी कि अत्यधिक साहस करना। नेक्स्ट देखिएगा पोल खोलना, इसका मतलब है रहस्य प्रकट करना। फंदे में पड़ जाना, फंदे में पड़ना मतलब कि धोखे में पड़ना। फटेहाल होना यानी कि बुरी हालत में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फूंक से पहाड़ उड़ाना यानी कि थोड़ी शक्ति से बड़ा काम करना। फूटी आंखों न भाना यानी कि अप्रिय लगना, सुहाना नहीं, किसी को नहीं सुहाना मतलब कि फूटी आंखों न भाना, पसंद नहीं आना, सीधी सी बात है। फेर में डालना यानी कि मुसीबत में डालना, कठिनाई में डालना। बगले झांकना मतलब लज्जित होकर इधर उधर देखना। बटा लगाना यानी कि कलंक लगाना। बरस पड़ना यानी कि क्रोध में आकर के खरी खोटी सुनाना। बाग बाग होना यानी कि बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। उसके बाद है कि बाजी ले जाना यानी कि आगे निकल जाना। बात चलाना यानी कि शुरू करना। बातों में आना यानी कि बात व्यवहार में धोखा खाना, उसकी बातों में आ गया ऐसा बोलते हैं ना। बाल बांका ना होना यानी कि कुछ भी हानि ना पहुंचना। बाल की खाल निकालना यानी कि निरर्थक बहस करना। बासी कढ़ी में उबाल आना यानी कि बुढ़ापे में जवानी की उमंग उठाना। समय बीत जाने पर कुछ करने की इच्छा होना। उसके बाद देखिएगा कि बीड़ा उठाना यानी कि किसी चीज़ का जिम्मेवारी लेना, किसी काम को पूरा करने का संकल्प करना। बुखार उतारना मतलब क्रोध आना, ठीक है, मैं तुम्हारा बुखार उतार दूंगा ऐसा बोलते हैं। तो क्रोध में बोलते हैं बेड़ा पार लगना यानी कि कष्ट से उबारना। बेसिर पैर की बात कहना यानी कि निरर्थक बात कहना। उसके बाद है कि बेवक्त की सहनाई बजाना यानी कि अवसर के विरुद्ध काम करना। नेक्स्ट है कि बोलती बंद करना यानी कि निरुत्तर करना यानी कि उस बोलती बंद कर देना, उसको उत्तर देने के लिए ऐसा नहीं छोड़ना, निरुत्तर करना, उसको बोलने न देना। बौछार करना यानी कि अधिक मात्रा में उपस्थित करना। पैसों की बौछार कर दूंगा मैं, या गोलियों की बौछार कर दूंगा मतलब बारिश कर देना, बहुत अधिक मात्रा में उसको करना ऐसा। भंडा फूटना यानी कि भेद खुलना। उसके बाद है भानुमति का पिटारा यानी कि वह पात्र जिसमें तरह तरह की चीज़ें मौजूद रहती है। भार उठाना यानी कि उत्तरदायित्व लेना। भार उतारना मतलब कि ऋण से मुक्त होना। एक देखिए दोनों, भार उठाना, उत्तरदायित्व लेना और भार उतारना है यहाँ पे, ठीक है, ये उठाना है, ये उतारना है। भूत सवार होना यानी कि सनक सवार होना, किसी काम को करने का भूत सवार हो जाना। भौं चढ़ाना मतलब कि क्रोध करना। मक्खी की तरह निकाल देना यानी कि किसी को किसी काम से बिल्कुल अलग कर देना। मक्खी मारना या मक्खी उड़ाना मतलब बिल्कुल निकम्मा रहना, फ्री हैं आप, कोई काम नहीं है। उसके बाद देखिए कहा है कि मगज खाना या चाटना, तो बकबक कर तंग करना। उसके बाद है मजा किरकिरा होना यानी कि रंग में भंग पड़ना। मन की मन में रहना यानी कि इच्छा पूरी ना होना। मन के लड्डू खाना यानी कि व्यर्थ की आशा में प्रसन्न होना। मन मैला करना यानी कि अप्रसन्न या असंतुष्ट होना। फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग अब कवर कर रहे हैं। मसाल लेकर ढूंढना यानी कि अच्छी तरह से ढूंढना। माथे पर बल पड़ना यानी कि चेहरे पर क्रोध, दुख या असंतोष आदि प्रकट होना। मारा मारा फिरना मतलब बुरी दशा में इधर उधर घूमना। मिट्टी के मोल बिकना यानी कि खूब सस्ता बिकना, कोई भी कीमत नहीं हो। मिट्टी पलीद करना यानी कि दुर्दशा करना। मुंह की खाना यानी कि बेइज्जत होना, बुरी तरह से हार जाना। मुंह काला करना यानी कि व्यभिचार करना, बदनामी का काम करना। मुंह तोड़ जवाब देना यानी कि ठोस माखूल जवाब देना। मुंह देखी करना यानी कि खुशामद करना, किसी की तरफदारी करना। मुंह मांगी मुराद पाना यानी कि मनचाही वस्तु पाना। उसके बाद है कि मुंह में पानी भर आना यानी कि किसी चीज़ को देख करके उससे पाने का लालच होना। मुंह पर लगाम होना, मुंह में लगाम न होना यानी कि जो मुंह में आए वो आपने बोल दिया, आपके मुंह में बिल्कुल लगाम ही नहीं है।
मुंह तोड़ना मतलब विमुख होना, मुंह मोड़ना है, ठीक है, मुंह मोड़ना मतलब विमुख होना। मुट्ठी गर्म करना यानी कि घूस देना, रुपया देना। मैदान साफ होना यानी कि क्रोध बाधा न होना, कोई बाधा न होना, मैदान साफ होना। मैदान मारना मतलब फतेह कर लेना, जीत कर लेना। मौत का सिर पर खेलना यानी कि विपत्ति समीप होना, मरने की होना। मेढक को जुकाम होना यानी कि अनहोनी होना। यश कमाना, नाम हासिल करना। यश मिलना यानी कि सम्मान मिलना। रंग उखड़ना यानी कि धाक न जमना, मजा बिगड़ जाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि रंग उड़ना या उतारना, तो भय या लज्जत से चेहरा का बेरौनक हो जाना। रंग जमना यानी कि धाक जमना, समा बांधना, रंग जम गई, ऐसा बोलते हैं ना जब दोस्त मिलते हैं। तो रंग में भंग पड़ना यानी कि आपका जो आनंद है, मजा है, उसमें विघ्न पड़ना। रंग लाना यानी कि असर दिखाना, मेहनत रंग ला रही यानी कि अब असर दिख रहा है आपकी मेहनत का। रंगे हाथों पकड़ना, अपराध करते हुए पकड़ लेना। राई से पर्वत करना या पर्वत बनाना, तो छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर करना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि रोंगटे खड़े होना, कि भयभीत होना, भयानक दृश्य देखकर शरीर के रोए खड़ा होना। उसके बाद रफू चक्कर होना यानी कि भाग जाना। रात दिन एक करना, कठोर परिश्रम करना। रोटी के लाले पड़ना यानी कि दाने दाने को तरसना। गरीबी, इसका मतलब सीधे एक शब्द में कहे तो। उसके बाद है रोड़ा अटकना यानी कि बाधा डालना, अटकाना। रौनक जाना यानी कि चमक समाप्त हो जाना। लंबी तानना, सो जाना। लकीर का फकीर होना, अंधविश्वासी होना। नेक्स्ट देखिए कि लपीट में आ जाना यानी कि घिर जाना। लंबी चौड़ी हाँकना यानी कि डिंग हाँकना। लल्लो चप्पो करना यानी कि खुशामद करना। लड़ाई में काम आना यानी कि लड़ते लड़ते मर जाना। लहू का प्यासा होना, जान लेने को तैयार रहना। लुटिया डुबाना या डुबा देना, बर्बाद करना या अपमानित करना। लोहा मानना यानी कि पराजित होना, प्रभुत्व स्वीकार करना, लोहा मान लिया किसी का। और लोहा मनवाना मतलब कि आप जीत गए, दूसरा बंदा आपके सामने वाला हार गया। उसके बाद है कि लोहा नहीं मानना यानी कि पराजय स्वीकार नहीं करना। लोहे के चने चबाना यानी असंभव या कठिन काम करना। जी लगाना, किसी का ध्यान करना। उसके बाद है कि वक्त पर काम आना, विपत्ति में साथ देना, वचन देना या फिर वचन हारना यानी कि वादा करना। वार खाली जाना यानी कि चाल विफल होना। वीर गति को प्राप्त करना, युद्ध में मारा जाना। शहद लगाकर चाटना यानी कि बेकार चीज़ की हिफाजत करना। शान में बटा लगाना यानी कि इज्जत में कमी आना। सामत सवार होना यानी कि विपत्ति आना। उसके बाद देखिए कि सेखी घबरा बघारना, तो डिंग हाँकना, सनक सवार होना, धुन सवार होना। सन्नाटे में आना यानी कि ठक रह जाना, कुछ कहते सुनते न बनना। उसके बाद कि सन रह जाना यानी कि हतप्रभ रह जाना। सबको एक डंडे से हाँकना यानी कि सबके साथ समान व्यवहार करना। सज बाग दिखाना यानी कि झूठी आशा दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, झूठी आशा दिखाना। सांप छुछुंदर की दशा, छुछुंदर है ये, तो भारी असमंजस की दशा। सिटी पिटी गुम होना यानी कि भय से होश उड़ जाना। उसके बाद है कि सिर आँखों पर बैठाना, कि बहुत आदर सत्कार करना। सिर उठाना यानी कि विरोध करना। सिर के बल जाना यानी कि विनयपूर्वक किसी के पास जाना। सिर पर खून चढ़ना या खून सवार होना यानी कि जान लेने के लिए उतारू होना। सिर पर कफन बांधना यानी कि मरने के लिए तैयार रहना। उसके बाद सीधी उंगली से घी ना निकालना यानी कि नरमी से काम ना होना। सीधे मुंह बात न करना, अभिमान से बात न करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि सीना चोरी करना यानी कि जबरदस्ती करना। सूरज को दीपक दिखाना यानी कि जो स्वयं गुणवान है उसे कुछ सिखाना बताना। हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। हक्का बक्का रह जाना यानी कि भौचक रह जाना। हवा पी कर रहना यानी कि बिना आहार के रहना। हवा से बातें करना, बहुत तेज चलाना या दौड़ना, ठीक है। हाथ धोकर पीछे पड़ना यानी किसी काम में जी जान से लग जाना। हाथ तंग होना यानी कि आर्थिक तंगी। नेक्स्ट देखिएगा कि हाथ के तोते उड़ना मतलब कि सहसा किसी अनिष्ट के कारण स्तब्ध हो जाना, चकित रह जाना। उसके बाद है कि हथियार डाल देना, हार मान लेना। हाँ में हाँ मिलाना यानी कि खुशामदी करना, जी हजूरी करना। होश उड़ जाना यानी कि भय या आशंका से व्याकुल होना। उसके बाद है कि हौसला पस्त होना, उत्साह न रह जाना। काल के गाल में होना यानी कि मर जाना। किस्मत पलटना यानी कि भाग्य फिरना। किस्मत फूटना यानी कि भाग्य खराब होना। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला है कि गुलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना। नेक्स्ट है कि गोबर गणेश होना यानी कि बेवकूफ़ होना। गागर में सागर भरना, थोड़े में अधिक करना। नकेल हाथ में होना यानी कि किसी के काबू में होना। नकारे खाने की में तूती की आवाज़ यानी कि महत्वहीन बात या आवाज़। चलता पुर्जा होना यानी कि चालाकी से काम लेना। झंझट मोल लेना।
तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, चांद पर थूकना यानी कि व्यर्थ कलंक लगाना। उसके बाद है कि 99 के फेर में यानी कि धन बढ़ने की धुन में रहना। उसके बाद है कि दिन में तारे दिखाई देना यानी कि मानसिक कष्ट के कारण बौखला जाना, मूंछ उखाड़ना यानी कि घमंड दूर करके दंड देना। उसके बाद है मूली गाजर समझना, अति तुच्छ समझना, खाक छानना यानी कि खूब ढूंढना, खुशी के दिए जलाना, आनंद मनाना, घोल पिला देना। इसका मतलब होता है कि अच्छी तरह से याद करा देना। उसके बाद है कि जबान में लगाम न होना, इसका मतलब है कि अनुचित बातें कहने का अभ्यास होना, जलती आग में कूदना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, डपोर शंख होना यानी कि डिंग मारना, तलवे चाटना, खुशामद करना, था लेना। इसका मतलब है किसी चीज़ की गहराई मालूम करना, दांत खट्टे करना मतलब कि परास्त करना, हैरान करना। तो फ्रेंड्स करीब 400 से अधिक हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।